बीजेपी की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो इतना समझ लो कि जब जैसा तब तैसा वाला माहौल है। क्योंकि कभी मांस मछली खाने पर बवाल हो जाता है, कभी हलाल बनाम झटका पर बहस हो जाती है, कभी किसी के खाने को धर्म से जोड़ दिया जाता है, और दूसरी तरफ चुनाव आते ही वही नेता स्थानीय संस्कृति के नाम पर सब कुछ करने लगता है। ममता बनर्जी ने एक बात क्या कह दी कि बीजेपी वाले अगर बंगाल आए तो यहां मीट बंद कर देंगे। यहां तो अनुराग ठाकुर को मछली खाकर दिखाना पड़ा। अनुराग ठाकुर मछली खाते हुए नजर आए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इसमें मछली खाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं, बंगाल में मछली खाना आम बात है, वहां की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि जब बंगाल में मछली खाना संस्कृति है तो दूसरे राज्यों में वही चीज विवाद कैसे बना दी जाती है? क्योंकि यही बीजेपी और उसके कई नेताओं का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि सबसे बड़ा पहल कैसे छिड़ता है समझिए। देश के अलग अलग हिस्सों में कभी नॉनवेज खाने पर बयान दिए जाते हैं, कभी कहा जाता है कि मांस की दुकानों को हटाओ, बंद करो, कभी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी झटका बनाम हलाल की बहस छेड़ दी जाती है, कभी नेताओं के भाषणों में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जैसे देश की सबसे बड़ी समस्या लोगों की थाली हो। लेकिन जैसे ही चुनाव बंगाल में आ जाए तो वही नेता हाथ में मछली की प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। तिलक भी रहेगा, भगवा गमछा भी रहेगा और फिश करी भी चलेगी, लेकिन वहां वोट उसी से मिलना है ना। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी को डबल स्टैंडर्ड पार्टी कहकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मछली खाना गलत नहीं तो फिर सालों से इसे सांस्कृतिक शोर का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है, और अगर बंगाल की संस्कृति का सम्मान जरूरी है तो फिर बाकी राज्यों की खान पान संस्कृति का सम्मान क्यों नहीं दिखता। 16 राज्यों में मुख्यमंत्री जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए, लेकिन न दूसरे के खाने पे रोक लगाए न दूसरे का धर्मांतरण करने पे जोर लगाए। खाइए और खाने दीजिए खाना। अब देखिए ना, मोदी जी के तमिलनाडु कैंपेन का लुक कितना अलग हो गया था। चेहरे पर टैन कलर लगवा दिए गए थे ताकि जनता के बीच अपनेपन का एहसास कराया जा सके, पीआर इतना तगड़ा हो सके। मतलब कि इलेक्शन आए तो कुछ भी किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलता है या फिर नहीं मिलता। आपका क्या है कहना, आप नीचे कमेंट में बताएं। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुकआउट।